हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस वनडे एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम घातांक से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आपके सामने आए हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक संख्याओं के वर्ग तथा घन याद होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। 1000 की घाते 9 है भागे 10 की घाते 24 हैं। 1000 को पहले 10 की घात के रूप में हम बदलेंगे। 1000 होता है 10 की घाते 3 यानी 10 दहम 100 दहम 1000 उसकी घाते 3। फिर घाते 9 लगी हैं तो इसकी घात हम लगाएंगे 9 और भागे हैं 10 की घाते 24। जब घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है यानी 9 तिरिक 27। यहाँ पे 10 की घात 27 प्राप्त होगा भागे 10 की घाते 24। और जब भाग हो रहा है तो घातें घट जाती हैं क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पे 27 में से 24 घट जाएगा और बच जाएगा 10 की घाते 3। और 10 की घाते 3 का मतलब होता है 3 0, एक के बाद 3 0 यानी कि 1000। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यदि 4 की घाते n पूरे का अंडर लगा है बराबर 1024 हो तो n का मान क्या होगा। तो इसे बहुत ही आसानी से हम करने वाले हैं। देखिए 4 जो होता है वो होता है 2 की घाते 2 और उसकी घात लगा है n, तो हम कह सकते हैं कि इसकी घात है n ऐसे। और उसके ऊपर लगा है अंडर रूट, तो हम कह सकते हैं कि एक और घात लगी है जिसको हम कहेंगे 1/2। ओके, और इस ओर आ जाएं, बाएं पक्ष की ओर दाएं पक्ष की ओर आ जाएं तो 1024 मिला है। और अगर आप इसको समझते हैं तो ये मिल जाता है आपको 2 की घात के रूप में। कैसे मिलेगा देखेंगे। 2 दूनिया 4 दूनिया 8 दूनिया 16 दूनिया 32 दूनिया 64 दूनिया 128 दूनिया 256 दूनिया 512 दूनिया 1024। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ये जाता है और ये 2 की घाते 10 प्राप्त हो जाएगा। अब इन घात पर घात और उसके ऊपर घात तो सभी घातों का गुणा यानी 2 की घाते 2 गुणते n गुणते 1/2। 2 से 2 कट जाएगा। 2 की घाते यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 की घाते n, इधर 2 की घाते 10 और घातों की तुलना करने पर n बराबर प्राप्त हो जाएगा 10, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला विकल्प। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे जहाँ पे 343 गुणते 49 बटे 216 गुणते 16 गुणते 81 लिखा है। यहाँ पे कोई भी गिनती एक दूसरे से कट नहीं रही है, छोटी नहीं हो रही है। और अब हमें कुछ और सोचना होगा। जैसे कि 7 सते 49 होता है 7 की घाते 2, वैसे ही 7 सते 49 सत्ते 343 होता है, ये होता है 7 की घाते 3। यानी आपको ऊपर मिल रहा है 7 की घाते 3 गुणते 7 की घाते 2। ऐसे ही ये है 6 36 छक्के 216 यानी 6 की घाते 3 गुणते ये जो 16 है ये है 2 की घाते 2 दूनिया 4 दूनिया 8 दूनिया 16 यानी 2 की घाते 4। और जो 81 है 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 3 81 यानी 3 की घाते 4 है। और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि 7 की घाते गुणे में घाते जुड़ती हैं 3 2 5 हो रहा है। और यहाँ पे अगर घाते बराबर हो तो आधार का गुणा हो जाता है यानी कि 3 दूनिया 6 की घाते 4 बन जाएगी। 6 की घाते 3 यहाँ पे है, इन दोनों का गुणा होने पर 6 हो जाएगा और घाते 4 ही रहेंगे। और अब आधार बराबर हो जा रहा है तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो 4 3 7 हो जाने वाला है यानी 7 की घाते 5 बटे 6 की घाते 7। आपको इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम विकल्पों में देखें तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है।
कहा गया है कि यदि 2 की घाते x बराबर 3 की घाते y बराबर 6 की घाते माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/x देखने पर हमको समझ में आता है या फिर एक और चीज़ समझ में आती है कि जब भी 2 बार बराबर एक ही सीरीज़ में मिल जाए तो एक तीसरी बार बराबर लगा देना चाहिए। यानी 2 की घाते x बराबर 3 की घाते y बराबर 6 की घाते माइनस z है तो बराबर आप k भी लगा दीजिए। और इन दोनों को अगर लेंगे तो 2 बराबर आपको मिल जाएगा k की घाते 1/x। हमने x को उधर भेज दिया, घाते उलट जाती हैं पक्षांतर करने पर। ऐसे ही 3 बराबर मिल जाएगा आपको k की घाते 1/y और 6 बराबर आपको मिल जाएगा k की घाते 1/-z। चूँकि ये माइनस में था तो माइनस ही रहेगा, माइनस z प्राप्त होगा। और अब अगर आप इनको देखें 6 को, 3 को और 2 को, तो 6 बराबर होता है 2 गुणित 3। 6 बराबर होता है 2 गुणित 3। तो 6 का मान तो है k की घाते 1/-z बराबर 2 का है k की घाते 1/x गुणित k की घाते 1/y। गुणे में घाते जुड़ती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने, गुणे में घाते जुड़ती हैं। और यहाँ पे k की घाते 1/x प्लस 1/y प्राप्त होगा बराबर की इस बार k की घात ही 1/-z है। और अब क्या करेंगे, घातों की तुलना कर देंगे बस। यानी कि 1/z ये जो माइनस में है 1/x प्लस 1/y, ये वाला पार्ट अगर इधर भेज देते हैं तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो जाएगा। इधर की ओर कुछ भी नहीं बचेगा और बच जाएगा 0। यानी इस पूरे की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया। ओके, तो अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न में कहा गया है 2 की घाते n धन 2 की घाते n-1 बटे 2 की घाते n+1 माइनस 2 की घाते n। इस प्रश्न को कैसे करना है आइए देखते हैं। आपको अभी भी पता चला कि जब गुणे में होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। यहाँ पे घटती हुई प्रतीत हो रही, यानी यहाँ पे भाग हो रहा होगा। तो पहले तो 2 की घाते n को ऐसे लिख लेते हैं, इस हिस्से को, फिर प्लस लगा देते हैं और ये 2 की घाते n लिख लेते हैं बटे ये 2 की घाते 1 रहा होगा, जिससे इसमें भाग होकर के घाते घट गई होंगी। बटे यहाँ पे 2 की घाते n है और धन 1 है, यानी यहाँ पे गुणा हुआ होगा 2 की घाते 1 का और माइनस यहाँ पे 2 की घाते n है। अगर इन चीज़ों को अच्छे से समझा जाए तो ऊपर 2 की घाते n कॉमन हो रही हैं और बच रहा है 1 + 1/2, 1 + 1/2। नीचे 2 की घाते n कॉमन हो रही हैं और बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2 की घाते 1 यानी कि 2 -1। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, -1 बचा। ये पूरा पार्ट कट जाएगा और 2 एकम 2 1 3/2 प्राप्त होगा। नीचे 2 में से 1 घटाने पर 1 मिल जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं, अब वो गायब हो जाएगा और हमें 3/2 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दूसरा विकल्प है। ओके, तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न समाप्त हुए।